गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं। और आज मैथमेटिकल ऑपरेशन के सेकंड कॉन्सेप्ट को भी जानते हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशन का फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, और उसी से आगे बच्चों आज की क्लास चलने वाली है। तो किस तरीके के क्वेश्चन होंगे आज की इस क्लास में बच्चों हम और जानेंगे, और बैक टू बैक वो सारे क्वेश्चन और निकालेंगे जो प्रॉपर तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाए, सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएं और क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्लास बच्चों शुरू कर लेते हैं। डीपीपी का 7 क्वेश्चन मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, देख लूंगा, मैं एक बार देख लूंगा, बाकी डाउट सेशन में प्रॉपर तरीके से और चीजें क्लियर करा दूंगा बच्चों। ठीक है, तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाए। बाकी कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए किसी भी बच्चे को, है ना। तो किसी भी बच्चे को बच्चों कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से आपका चलना चाहिए। और किसी भी सवाल की अगर हम बात करेंगे तो वो सवाल आपका प्रॉपर तरीके से बच्चों निकलता चला जाना चाहिए। ठीक है, तो शुरू कर ले। रावण, बिल्कुल ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक है। नाम आपका रावण है या फिर आपने रावण रख लिया है? ए बेटे, सोबिया अनूप प्रवीण सर का लाडला, क्या बात है। ये बच्चा बार बार आईडी अपनी बदलते रहते हैं। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाए और सेशन को शुरू कर लेते हैं। अबे बेटा कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी बिजी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कल की क्लास पढ़ लेना, रिकॉर्डेड क्लास पढ़ लेना, उसके बाद क्लास प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, कविता सिंह कहते हैं कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो शुरू कर लें हम। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार सभी बच्चों की अगर हो चुकी हो तो क्लास को शुरू कर लें, क्लास शुरू कर ले बच्चों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की सेकंड कॉन्सेप्ट की। और कल के कॉन्सेप्ट में बच्चों मैंने कल के कॉन्सेप्ट में बेटा कल के क्वेश्चन में बच्चों मैंने पुष्पराज 7 क्वेश्चन अगर रॉन्ग है तो मैं एक बार देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं देख लूंगा। ठीक है, प्रशांत कुमार नहीं बेटा, कैसे भूल जाएंगे आपको, है प्रशांत कुमार कैसे भूल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत कर लें आज की आज के क्वेश्चन की। तो टाइप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको फॉर्मेट बता दी थी। ठीक है, अब सारे बच्चे बेटा अब फोकस करेंगे, सारे बच्चे अब क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और एक एक करके बेटा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सारे बच्चे अब क्वेश्चन को फोकस करें और चीजें बेटा सीखने की कोशिश करें, चीजें बच्चों सीखने की कोशिश करें। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 की तरफ चलते हैं, अब बातें बाद में करेंगे। अब शुरुआत कर लेते हैं बेटा टाइप नंबर 2 की। तो टाइप 1 हमारा हो चुका था, टाइप 1 बच्चों हमारा हो चुका था। अब शुरुआत होगी टाइप नंबर 2 की, और सेकंड टाइप के सवाल आज की क्लास में हम और जानेंगे, टाइप नंबर 2 के सवालों को। तो कल की फॉर्मेट में बच्चों हमने ये वाले सवाल कर लिए थे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दिया जाए तो सवाल कैसे बनते थे, हमने ये सब पढ़ लिया था बच्चों, हमने इतना पढ़ लिया था। अब चलेगा टाइप नंबर 2, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन टाइप नंबर 2 की कहानी। टाइप नंबर 2 में बच्चों क्या होगा, टाइप नंबर 2 में बच्चों क्या होगा कि ऑप्शन बेस्ड सवाल आएगा, ऑप्शन के बेस ऊपर सवाल आएगा। साइन बदलने के बाद 4 ऑप्शन देगा, और चारों ऑप्शन में वो आपसे ये पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। क्लियर? कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, वो आपसे ये वाला सवाल पूछता है बच्चों। जैसे मैं एक सवाल दे देता हूं, जैसे एक सवाल देता हूं, जैसे मैंने बोला कि प्लस का मतलब बेटा माइनस है, माइनस का मतलब बेटा इंटू है, इंटू का मतलब बेटा डिवाइड है, और डिवाइड का मतलब बेटा आपका यहां प्लस होगा। मान लो बच्चों मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए। नीचे बच्चों मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, और 4 ऑप्शन की कहानी को समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा मैंने 16,
ये सवाल दिया बच्चों मैंने, नरेंद्र बेटा डीपीपी के क्वेश्चन बेटा बाद में पूछ लेना, मैं आपको जब डाउट सेशन लूंगा तो मैं करा दूंगा, वहां पर डाउट सेशन में करा दूंगा। कुछ सवाल बच्चों इस तरीके के भी बनते हैं, कुछ सवाल बच्चों ऐसे भी बनते हैं, इसको बोलते हैं टाइप नंबर 2। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, टाइप नंबर 2। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं बच्चों। कॉन्सेप्ट क्या होता है, सवाल कहता है ये प्लस का मतलब बेटा माइनस हो, माइनस का मतलब बेटा इंटू हो, इंटू का मतलब बेटा साफ साफ कह रहा है डिवाइड हो, और डिवाइड का मतलब अगर प्लस हो, तो चार ऑप्शन दिए गए समीकरण में कौन सा सही ऑप्शन है। हमें ऑप्शन सही पता करना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन बच्चों गलत है, हमें ये वाली बात पता करनी होती है। तो जो ऑप्शन सही होगा उसको सही कर देंगे, जो ऑप्शन बच्चों गलत होगा उसको हम गलत कर देंगे। अब ऐसे सवालों में हम सब कैसे पता करें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बच्चे सारे फोकस करो सामने, अगर हम चारों ऑप्शन को चेक करने लग गए तो सवाल में समय ज्यादा लगेगा। तो कभी भी हम ऐसा नहीं करते कि चारों ऑप्शन को चेक करेंगे, हम कुछ अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना तो हमने कल सीखा था सभी से, और कल से हमने प्रॉपर तरीके से बेटा इक्वेशन सॉल्व करना तो हम सीख गए थे, और कोई सा भी सवाल होगा हम इक्वेशन को तो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो इक्वेशन वाली कहानी तो हमारी प्रॉपर तरीके से कल की क्लास में हमने सीख ली थी कि कोई सी भी सवाल क्वेश्चन आएगा आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, तो इक्वेशन वाली कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं बोलूं सेकंड इक्वेशन को चेक कर दो तो सेकंड कर लेंगे, साइन बदल दो, इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इक्वेशन सॉल्व करना हमने पहली क्लास में सीखा था, इस क्लास में सिर्फ आंसर हिट करना सीखना है। तो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, ऐसे चार ऑप्शन कभी भी आ जाए तो आपको ये पता करना हो कि कौन सा ऑप्शन पहले चेक करें, किस ऑप्शन के सही होने के चांस हैं किसके नहीं है। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं बच्चों, हमेशा याद रखना, मैंने लिखा 16 डिवाइड बाई 8, तो ये 8 का भाग 16 में जाएगा। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा हो तो ऐसे ऑप्शन 99% सही होते हैं, 99% सही होते हैं, और जहां भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा हो ऐसे ऑप्शन 99% गलत होते हैं। तो आप हमेशा ऐसे ऑप्शन को पहले चेक करेंगे जहां पर डिवाइड कंप्लीट जा रहा होगा। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये बहुत सारे बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आसान बनाने के लिए थोड़ी सी आपकी हेल्प जरूर करेगा, अदरवाइज आपको ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे। दोबारा फिर समझो, जिस सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, ये तो बात सभी को पता है, बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा सर क्वेश्चन में, बिल्कुल अप्लाई होगा, हर सवाल में बोर्ड मास नियम अप्लाई करना है, ये बात हमेशा दिमाग रखनी है। जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से सवाल बनेगा तो ये पूरा टॉपिक ये कहता है कि हर सवाल में बोर्ड मास नियम को अप्लाई करना है। और बोर्ड मास नियम क्या होता था मैंने पहली क्लास में समझाया था, सभी बच्चों ने सीखा होगा। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं पढ़ी होगी वो पहली क्लास पढ़ लेना, उसके बाद सेकंड क्लास को पढ़ना, ठीक है। तो आपको आइडिया कैसे लगेगा कौन सा ऑप्शन हम पहले चेक करें कौन सा ऑप्शन बाद में चेक करें, ये लगभग आइडिया कैसे मिलेगा। तो मैंने आपको एक हिंट दी कि जिस ऑप्शन में डिवाइड कंप्लीटली जाता है, जिस ऑप्शन में डिवाइड कंप्लीटली जाता है, ऐसे ऑप्शन अगर एक होगा तो एक को चेक करेंगे, दो होंगे तो दो को चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ऑप्शन पहले चेक करना, क्योंकि 99% में ये सवाल सही होंगे, और जहां डिवाइड नहीं जाता इसका मतलब ये होता है कि 99% केसेस ऐसे होंगे कि वो सवाल गलत होंगे। 1% में गलत हो सकता है ये, और 1% में ये सही हो सकता है। तो लगभग हमें आइडिया लग जाता है कि कौन सा ऑप्शन पहले होगा, कौन चेक करना है, कौन सा बाद में चेक करना है। तो ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट को लगा देते हैं। किसका मतलब भाग है जल्दी से बताओ। हमने देखा इनटू का मतलब भाग है, जहां इनटू लगा होगा उसका मतलब देखो भाग है, तो इनटू का मतलब भाग लगाते हैं। तो पहला इनटू बच्चों ये रहा, दूसरा इनटू बच्चों ये रहा, तीसरा इनटू बच्चों ये रहा, चौथा इनटू बच्चों ये रहा। हमने सारे इनटू पकड़ लिए, सारे बच्चों इनटू पकड़े। अब इनटू को ध्यान से देखो कि इनटू की जगह भाग लगा दूंगा तो 5 का भाग 11 में जा रहा है, आप बोलेंगे सर नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा तो ऐसा ऑप्शन 99% गलत होगा। इनटू का मतलब भाग है 9 का भाग 16 में जा रहा है, नहीं जा रहा। इनटू का मतलब भाग है 4 का भाग 6 में जा रहा है, सर नहीं जा रहा। तो ये बात पता चल गई, इनटू का मतलब भाग है 5 का भाग 10 में जा रहा है, जा रहा है। तो ये बात पता चल गई
कि चारों ऑप्शन में सही होने के चांस एक ही हैं। जैसे मान लो एग्जाम हॉल में हम बैठे हैं और 5 सेकंड में स्क्रीन हमारी बंद होने वाली है, 5 ही सेकंड बचे, अंतिम सवाल ये बचा है और 5 सेकंड में हमारी स्क्रीन बंद हो जाएगी। अब 5 सेकंड में ये सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता। तो ऐसे केस में अगर कभी फंस जाओ और आपको आंसर लगाना हो, छोड़ के मत आना सवाल को, जहां डिवाइड कंप्लीटली जा रहा है आप डायरेक्ट उसको लगा देना, आंसर बन जाएगा आपका। तो अगर आपका समय नहीं हो, आपके पास समय कम हो, क्वेश्चन ज्यादा हो, तो आप डायरेक्ट ए ऑप्शन को सही कर सकते हो। 100% इस सवाल का आंसर ए होगा। ठीक, तो 99% इस सवाल का राइट आंसर बेटा ए बनेगा। ये बात क्लियर होगी। और अगर आपको समय है, अगर आप चाहते हो कि मुझे रिस्क नहीं लेना एक भी नंबर पर, मुझे सर कोई रिस्क नहीं चाहिए, मुझे 25 में से 25 क्वेश्चन, सॉरी 30 में से 30 क्वेश्चन एनटीपीसी में सही लेके आने हैं, मुझे रिस्क नहीं चाहिए, तो बच्चों क्या करेंगे, चारों ऑप्शन में पहले ए ऑप्शन को चेक कर लेंगे। कर लो बच्चों। सबसे पहले माइनस का मतलब इंटू कर लो, इंटू का मतलब डिवाइड कर लो, और प्लस का मतलब बेटा माइनस कर लो। भाग लगाओ, 2 मिलेगा, 16 दूनी 32 में से 6 गया बेटा, 26 बचा। जैसे ही चेक करेंगे 100% आपका रिजल्ट ए बन जाएगा। तो जैसे ही चेक करेंगे बेटा 100% बेटा आपका रिजल्ट ए बन जाएगा और सवाल आपका करेक्ट हो जाएगा, खत्म सवाल। तो ऐसे सवाल बच्चों इसी तरीके से चेक किए जाते हैं। अगर भाग सभी जगह, सभी चारों ऑप्शन में अगर बाई चांस जा रहा हो, कभी कभी लक इतना भी खराब हो जाता है कि भाग चारों ऑप्शन में जा रहा होता है, अगर चारों ऑप्शन में भाग जा रहा होगा तो बच्चों में एक बात बता देता हूं, चारों ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे, फिर कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, है ना। तो कभी कभी लक अच्छा हो तो एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें भाग जा रहा होगा, उसी को चेक कर लेंगे। कभी कभी लक खराब होता है तो चारों ऑप्शन में जा रहा होता है तो चारों चेक करने पड़ते हैं। ठीक, जैसा भी ऑप्शन आएगा भाई डिपेंड करता है एग्जाम पे, जैसा भी ऑप्शन होगा वैसे हमें चेक करना होगा बच्चों। ठीक है, कर लेंगे सारे बच्चे। अगर कर लेंगे तो मैं एक सवाल आपको दे देता हूं और इस सवाल का बेटा राइट आंसर बता दो कि बच्चों इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा और इस सवाल का बेटा जल्दी से आंसर बता दो, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनने वाला है। खत्म सवाल। सवाल कहता है यदि माइनस का मतलब डिवाइड हो, देखो यार लिख देता हूं, माइनस का मतलब बेटा डिवाइड हो, ठीक, माइनस का मतलब बेटा डिवाइड हो, और प्लस का अर्थ इंटू हो, प्लस का अर्थ बेटा इंटू हो, हमने इंटू लिख दिया। ठीक है, तीसरा डिवाइड का मतलब माइनस हो, डिवाइड का मतलब बेटा माइनस हो, और इंटू का अर्थ बेटा प्लस हो, इंटू का अर्थ बेटा प्लस हो। ये चारों साइन है बेटा। और आपसे ये पूछा जाए सर सीबीटी एग्जाम में रफ करने के लिए पेपर मिलता है क्या? बेटा मिलता है। ऑनलाइन एग्जाम जितने भी आप देने जाते हो, कोई सा भी ऑनलाइन एग्जाम देने जाओगे, आपको रफ वर्क के लिए रफ सीट मिलती है। ठीक, जितनी चाहोगे उतनी मिलेंगी। सबसे पहले एक सीट मिलेगी आपको, A4 साइज पेपर मिलता है रफ सीट का, एक सीट मिलेगी। अगर आपको एक आपने पूरी कंप्लीट भर दी तो आप दूसरी भी ले सकते हो, दूसरी भर गई तो तीसरी भी ले सकते हो, तीसरी भर दी तो चौथी भी ले सकते हो, कितनी भी रफ सीट ले सकते हो, लेकिन एक बार में एक ही मिलती है। जब एक कंप्लीट भर जाती है उसके बाद आप दूसरी की भी डिमांड कर सकते हो, आपको दूसरी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। आप तीसरी की भी डिमांड कर सकते हो, तीसरी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। जितनी चाहो उतनी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रफ सीट मिलती है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बता देते हैं। माइनस का मतलब भाग है, तो सबसे मेन बात है माइनस का मतलब भाग। तो बेटा माइनस को पकड़ो, तो माइनस का मतलब भाग करेंगे तो बेटा ये माइनस का मतलब ये रहा भाग, माइनस ये लगा हुआ है। ठीक, माइनस का मतलब भाग है तो ये लगा हुआ है, माइनस का मतलब भाग है तो ये लगा हुआ है, और माइनस का मतलब भाग है तो ये लगा हुआ है। हमने सारे माइनस के मतलब भाग पकड़ लिए, ये सभी माइनस हैं और इनका मतलब बेटा सबका माइनस का मतलब भाग है। तो हमने देखा क्या बच्चों, 4 का भाग 8 में जा रहा है, आप बोलेंगे नहीं जा रहा, ऑप्शन बी गलत होगा। 12 का भाग 4 में जा रहा है, आप बोलेंगे नहीं जा रहा, ऑप्शन सी गलत होगा। तो 2 ऑप्शन के गलत होने की चांस निकल आई। हम यहां पर क्या बोलेंगे पता है, 99% बी और सी गलत है। आप ये नहीं कह सकते कि 100% गलत होंगे, ये नहीं कह सकते। हमें ये आइडिया मिल गया कि 99% गलत होने के चांस बी और सी के हैं, बी और सी के हैं बच्चों।
1% में अपवाद में सही भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो यहां भाग जा रहा है, यहां भाग जा रहा है, अब दो ऑप्शन ऐसे आगे जिसमें डिवाइड जा रहा है, तो आपको ये चेक करने पड़ेंगे, दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चेक कर लो, फिर बाद में दूसरे को चेक कर लेंगे। तो चेक करते हैं बेटा। भाग का मतलब क्या है, माइनस माइनस लगाया, प्लस का मतलब क्या है, इंटू लगाया, इंटू का मतलब बेटा कितना है, प्लस है, प्लस लगा दिया, माइनस का मतलब बेटा भाग है, भाग लगा दो। 8 का भाग बेटा 4 में लगाएंगे कितने बार जाएगा बच्चों, 2 बार। सॉरी 2 का भाग 8 में लगाएंगे कितने बार जाएगा बच्चों, 4 बार। 4 तो ये हो गया, और फिर हम इंटू कर देंगे, तो 5 गुणा 4 बच्चों 20 हो जाएगा, 20 बच्चों ये बन जाएगा। तो चेक कर लो, 52 में से 20 घटा दो तो 32 बचा, और 32 और 4 36 हो गया। करेक्ट नंबर ए बन गया। सवाल का राइट आंसर बच्चों ए होगा। तो जो भी बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं बेटा चेक कर लो, ए ही करेक्ट है, क्योंकि माइनस का मतलब भाग था, प्लस का मतलब इंटू था, और प्लस का मतलब इंटू था, और इंटू का मतलब बच्चों प्लस था, और माइनस का मतलब भाग था। 2 का भाग 8 में लगाया 4 बार, 4 पंजे 20 हुआ, तो 52 में से 20 घटाए तो 32 प्लस 4 बराबर 36 बन जाएगा, और ए ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे डी ऑप्शन को बता रहे थे वो बच्चे ए ही सही होगा, डी सही नहीं होगा। क्लियर बच्चों, सभी बच्चों को क्लियर हो गया? डी वाले बच्चे समझ में आ गया, राइट आंसर ए है, डी नहीं है। जो बच्चे डी आंसर दे रहे थे, क्या उन बच्चों को ये बात समझ में आ गई डी क्यों सही नहीं है, या मैं चेक करके दिखाऊं, या बच्चों में चेक करके दिखाऊं कि इसका आंसर ए ही सही है, डी भी चेक करूं क्या? बच्चा कह रहा है विशाल यादव समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बेटा? इक्वेशन सॉल्व कर दी है, करके दिखा दूं अलग से। ले बच्चे हैं 52 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 बराबर 36। ये वाली बात प्रूव करनी थी, ये वाली बात बच्चों प्रूव करनी थी। तो पहले भाग लगा दो, तो ये 2 का भाग 8 में लगाऊंगा 4 बार जाएगा, और फिर गुणा करेंगे तो 4 पंजे बेटा ये 20 हो जाएगा। तो बात क्या बन जाएगी, तो 52 माइनस के 20, 52 माइनस के 20 प्लस 4 बराबर 36 है। क्या आ सकता है? तो 52 में से 20 घटाओ 32, और 32 प्लस 4 जोड़ दूंगा तो 36 ही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। और यही बन गया, तो किस ऑप्शन में बन गया? ए में। इक्वेशन सॉल्व करना भी अब सिखाऊं? कल की पूरी क्लास में हमने करेक्ट इक्वेशन सॉल्व की थी, और सभी बच्चों को पता होगा। अच्छा 20 और 4 जोड़ दिए थे इसलिए गलत हो गया, बहुत अच्छी बात है। पहले साइन बदलो, साइन बदलने के बाद पहले डिवाइड सॉल्व, दूसरे पर इंटू सॉल्व, उसके बाद कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी गलतियां मत करो, छोटी छोटी बच्चों गलतियां मत करो। अगला सवाल, एक अगला सवाल और है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं बच्चों इसको भी हम, थे ना, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं बच्चों इसको भी हम। सवाल कहता है ये सवाल है, सवाल कहता है समझ लेंगे, दी गई दो संख्याएं अंकों को नहीं आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सही होगा। अब कह रहा है बच्चों कि 4 और 3 को आपस में बदलना है। अब यहां साइन साइन नहीं बदलने, आपको केवल संख्याएं बदलनी है, आपको बच्चों केवल संख्याएं बदलनी है। तो 4 और 3 को आपस में बदलना है, तो कौन सी इक्वेशन सही होगी? तो वही फॉर्मेट। अब यहां साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, केवल संख्याएं बदल दो। अब यहां साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा अभी थोड़े से रीजनिंग टॉपिक रह गए हैं बच्चों। तो 4 और 3 को बदलने पर कौन सा समीकरण सही होगा, ये वाली बात पता करनी है। 4 और 3 को बदलने पर, अब इस सवाल में बच्चों आपको पूरी इक्वेशन में साइन बदलने की जरूरत नहीं है। साइन बदलने के लिए बोले तो साइन बदल देना, नंबर बदलने के लिए बोले तो नंबर बदल देना। तो चेक करो बेटा, 4 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 4 बदल दो। अगर बच्चों बदल दो क्या, तो 3 का भाग बेटा, अब साइन तो बदलने नहीं, तो 3 का भाग 2 में चला जाएगा, नहीं जाएगा तो बेटा गलत हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, 4 की जगह 3 की जगह 4, और 4 की जगह बेटा अगर 3 बदल दूं तो क्या 4 में 1 का भाग जा रहा है बेटा, जा रहा है, तो कर लो बेटा।
ये 4 हो गया तो 7 21 और 4 कितना होता है बेटा 30 नहीं हो रहा, गलत ऑप्शन है। 4 की जगह पे 3 की जगह 4 और 4 की जगह बच्चों 3 कर दूंगा तो साइनों का फ्लो क्या बदल सकता है? तो बेटा चेक कर लो। तो 7 चौक 28, 28 में से 2 घटा दो कितना बचा बेटा 26 और 3 29, बिल्कुल सही है। करेक्ट ऑप्शन सी है। सवाल का राइट आंसर बच्चों सी बन जाएगा। सवाल का राइट आंसर सी बन जाएगा। तो सवाल स्पीड से वहीं का वहीं चेक कर लिया जाता है। सबसे पहले डिवाइड चेक कर लो, डिवाइड से बेटा वैल्यू बननी है नहीं बननी है चेक कर लेंगे। अब एक बात याद रखना, जैसे बी ऑप्शन में उसने बोला 4 की जगह पे 3 करना है और 3 की जगह पे बेटा 4 करना है, लेकिन एक संख्या लिखी है 30, 30 में बेटा ये पूरी संख्या 30 है तो इसको नहीं बदल सकते, इसके 3 को 4 मत कर देना। उसने बोला है अंकों को नहीं, मतलब कोई बड़ी संख्या हो तो उसके अंक नहीं बदलने, संख्या बदलनी है। जैसे मैंने लिखा 32 तो 32 को 42 मत कर देना, ये गलत हो गया, अंक नहीं बदल सकता। 3 की जगह 4 कर दो, 2 की जगह 2 लिखा रहने दो, 42 कर लो, ऐसे नहीं कर सकता। आपको केवल नंबर बदलने थे, संख्या। तो ये 30 को मत बदल देना, ये गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे 3 की जगह 4 कर देते हैं, ये ऐसे मत कर देना। उसने साफ साफ बोला दी तो संख्याएं बदलनी, अंक नहीं। ये 3 इस 30 का अंक है तो अंकों को नहीं बदलना, ठीक है बेटा। मुकेश तिवारी कह रहे हैं मोक लगाने में 50-55 का स्कोर आ रहा है, क्या करें? थोड़ी सी प्रैक्टिस और बढ़ाओ, है ना। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो बेटा 4 घंटे कर दो, 4 घंटे पढ़ रहे हो तो बच्चों 6 घंटे कर दो, 8 घंटे पढ़ रहे हो तो बच्चों 10 घंटे कर दो। थोड़ी सी प्रैक्टिस और बढ़ाओ। हर बच्चे को ये पता होता है, देखो पढ़ना ही उद्देश्य नहीं होता, कुछ प्लानिंग भी होती है जो हमें किसी भी गेम को जिताने में काम आती हैं। आपने भी देखा होगा कभी कभी बच्चों जरूरी नहीं है कि आपकी नॉलेज ही काम का आए, कुछ प्लानिंग भी होती है, तो प्लानिंग के साथ रहना चाहिए बच्चों। हम सिर्फ सिलेबस पूरा करने नहीं आए इस बैच में। मैंने आपको पहले ही बोला था कि एनटीपीसी का बैच मेरा सबसे फेवरेट बैच है। मुझे ये बैच बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे इसके बहुत अच्छा सही से जवाब देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बच्चों बोला था कि प्लानिंग भी बच्चों बहुत जरूरी होती है, प्लानिंग भी बहुत जरूरी होती है। आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच होता है तो कभी कभी स्कोर बहुत डाउन होता है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब बॉलिंग की जाती है तो हम कम वाले स्कोर को भी हम आसानी से बचा सकते हैं। आपने 2020 में देखा होगा जब वर्ल्ड कप हुआ था तो स्टार्टिंग में कुछ स्कोर बहुत डाउन बन रहे थे, है ना, देखा होगा आपने, बहुत स्कोर डाउन बन रहे थे। 120 के स्कोर पे हम जीत रहे थे। जैसे पाकिस्तान के साथ एक मैच हुआ था, 120 का स्कोर भी हम जीत गए थे। 2020 में 120 के स्कोर को हम बचा पाए थे। तो जब हमारा स्कोर कम रहता है तो हमें अच्छी तरीके से प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। तो अभी जिन बच्चों का स्कोर कम आ रहा है मोक लगाने में, मैं अब सभी बच्चों से ही कहूंगा कि मोक लगाना सभी बच्चे स्टार्ट कर दें अब, ठीक है। और मार्केट से कोई सी बुक ले लें और वहां से मोक लगा सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से, ठीक। मोक लगा सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से बच्चों, तो मोक लगाना शुरू कर दें। और जब मोक लगाएंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और हर बच्चे को ये बात पता होती है कि मेरा कहाँ पर वीक पॉइंट है, कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो जहां आपको जो सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं, जहां पर नंबर आसानी से आप ले आते हो, उन सब्जेक्ट पर और काम करो। अगर 2-4 नंबर वहां निकल कम हो रहे होंगे तो वो वहां और बढ़ा सकते हो। जैसे एक बच्चा कह रहा है सर मेरे 60 नंबर आते हैं मूक में, 100 में 60 नंबर बन रहे हैं, तो अब बेटा उसके नंबर कैसे बढ़ेंगे? जैसे मान लो उसका रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग में मान लो उसके 30 में से मान लो उसके 22 से 30 क्वेश्चन बन पा रहे हैं, तो 4-5 सवाल यहां पर बढ़ाए वो अपने। तो अपनी खुद की प्लानिंग बनाओ। अब मुझे तो पता नहीं बच्चों आपका क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। मुकेश तिवारी कहते हैं मैथ में कम आ रहा है, मैथ में कम आ रहा है तो कहां पर, रीजनिंग में कितना आ रहा है, जीएस में कितना आ रहा है, ऐसे चारों लिखो। और आपको क्या लगता है कि कहां पर मैं 2-3 नंबर बढ़ा सकता हूं, वहां पे काम करना शुरू करो, ठीक है। हर बच्चे को पता होता है जैसे मैथ में ज्यादा कम आ रहे हैं तो मैं कितने बढ़ा सकता हूं। यहां पर रीजनिंग में 25 आ रहे हैं तो रीजनिंग में 3 नंबर और बढ़ सकते हैं, 28 तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, ठीक है। जीएस में बढ़ सकते हैं या आपके मैथ में बढ़ सकते हैं या आपके रीजनिंग में बढ़ सकते हैं, जिस जगह बढ़े उस जगह बढ़ाओ, ठीक है। पर बेटा आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा अपने ऊपर कि कहां पर कुछ स्कोर बनना है। सर मैथ में ओनली 24-25 ही सही होता है मेरा, ओके। रीजनिंग तो सर 27-28 आ रहा है, रीजनिंग 27-28 आ रहा है तो बाकी के तो
50% तो यही ले, इसका मतलब दोनों में मिला के इतने नंबर लेके आ रही हो बेटा, ऐसा कि ना इंसाफी क्यों कर रहे हो? रीजनिंग 21, मैथ 14 और जीएस 20। बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सुंदर। अब देखो रीजनिंग 21 है, अब इस रीजनिंग 21 को बेटा 26-27 पे ले जाओ तो 5-6 सवाल यहां बढ़ सकते हैं। मुकेश कुमार, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे आपने मुकेश कुमार ने लिखा रीजनिंग में 21, मैथ में 14 और जीएस में 20, तो सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं। देखो रीजनिंग में स्कोर अभी बढ़ सकता है, 9 नंबर पीछे हैं रीजनिंग में हम अभी, थोड़ी सी मेहनत करेंगे रीजनिंग में स्कोर 21 की बजाय ये 27-28 के पास पहुंच जाएगा। मैथ में जो 14 नंबर है इसको बेटा 20 के पास लेके जाओ, ठीक है। और जीएस में 20-40 में से 20 कम स्कोर है, इसको भी 30 के पास लेके जाओ, इसको 30 के पास लेके जाओ। ये टारगेट बनाओ मुकेश, ऐसे जाके कहीं ना कहीं हम स्कोर बना पाएंगे। तो ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, इस तरीके से ही टारगेट करते हुए एग्जाम को निकालेंगे बेटा हम, तभी हमारा स्कोर एक अच्छा बनेगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं बच्चों आपका स्कोर ऐसा बनना चाहिए, कहीं ना कहीं देखो ये स्कोर दिखना चाहिए। जहां तक मेरी समझ कहती है रीजनिंग का जो स्कोर है वो लगभग आप कितना भी कम करेंगे तो लगभग बेटा आपका 27 से 28 का स्कोर रहना चाहिए, ये स्कोर बनना चाहिए, ठीक है। मैथ की बात करता हूं बच्चों, जिन बच्चों का मैथ खराब होता है उनके लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिनका अच्छा होता है वो 20+ में जाए मैथ में, 20+ में। वैसे मैथ तो एक ऐसा स्कोर है जहां पर जिन बच्चों का अच्छा होता है वो 28 के आसपास पहुंच जाते हैं, जिन बच्चों का अच्छा होता है वो बच्चों, ठीक है। और जीएस मेरी समझ से ये कहती है लगभग आप जीएस में बच्चों 28 से 30 क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करें, 28 से 30 क्वेश्चन को। अगर आप ये स्कोर बनाते हैं तो चीजें बहुत पॉजिटिव हो जाती है, हमारी चीजें बच्चों हमारी बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं। अगर आप इतना स्कोर बच्चों बना पाते हैं तो ठीक, तो अगर आप इतना स्कोर बनाएंगे 27 से लेके 28 का स्कोर यहां बना दो, 20+ का स्कोर बच्चों यहां बना दो। जिनका मैथ एवरेज होता है वो 20+ का स्कोर आराम से बना सकते हैं, अच्छे वाले जिनका अच्छा होता है वो लगभग 28 के आसपास पहुंच जाते हैं। और जीएस बच्चों आपका लगभग यहां बना दो तो हम एवरेज ऑन एवरेज मान सकते हैं आपका एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। तो बेटा ये लगभग हम मान सकते हैं, अगर हमारा एवरेज भी मान लो यहाँ पर ये एवरेज भी आ रहा है, मान लो यहाँ पर 28 का 27 का भी बन गया और यहाँ बच्चों 25 का भी बन गया और यहाँ भी बच्चों आपका मान लो यहाँ मान लो बेटा 28 का भी बन गया यहाँ पर स्कोर। तो इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो वैल्यू कितनी बन रही है बेटा, 7-5-12 और 8-20, 2 और 4, 2 6 और 2 8, ये लगभग 80 का स्कोर बन जाता है, जो बहुत सेफ स्कोर है, जो बच्चों बहुत सेफ स्कोर है, ठीक। जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन में 28 से 30 सवाल आसानी से बन सकते हैं, ठीक है, मुझे पता है। जीएस में टोटल 40 सवाल आएंगे, जीएस में 40 सवाल आएंगे, मैथ के बच्चों 30 सवाल आएंगे और रीजनिंग में बच्चों 30 सवाल आएंगे। ये इसका टारगेट रहेगा एनटीपीसी का, ठीक। तो आप अपने स्कोर को कुछ इस तरीके के डिवाइड करेंगे। अब कम ज्यादा किसी को अगर करना हो तो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है। उमेश बेटा मैं सबके कमेंट देख रहा हूं, ठीक। क्लियर बच्चों, तो लगभग आप स्कोर इतना बना सकते हो। तो इस तरीके से सभी बच्चे अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। जिन बच्चों का मैथ अच्छा होता है तो वो 30 और 30 60 नंबर 60 में से लगभग 55 54-55 नंबर तो इन दोनों में ही ठोक देते हैं। जिन बच्चों का मैथ मैथ अच्छा होता है और जिस बच्चे का मैथ ठीक है, जैसे मान लो ये कोई बच्चा है इसका मैथ अच्छा है, मैथ अच्छा है अगर मान लो, तो ये बच्चा क्या करता है पता है, मैथ और रीजनिंग में दोनों में मिला के लगभग 54 से लेके 55 नंबर आसानी से लगा देता है, आसानी से लगा सकता है, कितना भी कम हो जाएगा 55 नंबर आसानी से ले आता है। और अगर उसके जीएस में भी 25 सवाल सही हो जाते हैं तो 55 और 25 अपने आप 80 हो जाते हैं, अपने आप बच्चों 80 हो जाते हैं। ये बन गया इसको, अपने आप बन गया इसको। अमित कुमार कहते हैं सर पिछली बार कितना कट ऑफ गया था एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का? बेटा अभी मुझे याद नहीं कितना गया था, एक बार चेक कर लेंगे इसको, है ना। मैं भी एक बार चेक करके ही बता पाऊंगा क्योंकि पिछली बार 2021 में हुई थी, है ना, तो लिस्ट में देखना पड़ेगा कितना कट ऑफ गया था। मैं एक दिन देख के आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा इसका, है ना। जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता वो बच्चे जीएस स्ट्रॉन्ग करें, जीएस और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करें। कोई 2 सब्जेक्ट तो अच्छे होने चाहिए, कोई 2 सब्जेक्ट तो बेटा अच्छे होने चाहिए।
चाहे आप मैथ रीजनिंग को अच्छा कर लो, जीएस एवरेज कर लो, या रीजनिंग और जीएस अच्छी कर लो तो मैथ एवरेज कर लो। कोई दो पे तो कमांड होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। रीजनिंग में भी थोड़ा सा टाइम लेंगे, उसके बाद कंप्लीट करेंगे बच्चों, ठीक है। अगला सवाल, एक सवाल बच्चों और देख लो इसका। इस सवाल को देख लेते हैं। ये सवाल क्या कहता है? सवाल बेटा ये कहता है, सवाल बच्चों ये कहता है, ये रहा सवाल। सवाल बच्चों ये कहता है, दिए गए दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। उसने ये पूछा है बच्चों, सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं होगा। गलत वाला पूछा है उसने, देखो सही नहीं होगा। तो अगर नहीं पूछेगा तो हमें नहीं पता करना होगा कौन सा सही नहीं है, ये वाली बात पता करनी है। इसका गलत साइन कौन से बदल, दिए दो चिन्हों को बदलने पर। अब प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, प्लस और माइनस को बेटा आपस में बदलना है। और प्लस और माइनस को जब आपस में बदला जाएगा, प्लस और माइनस को बच्चों आपस में बदला जाएगा, तो कौन सा साइन सही होगा कौन सा गलत होगा, हमें ये वाली बात पता करनी है। एनटीपीसी में माइनस मार्किंग होती है बेटा, माइनस मार्किंग होती है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का बेटा ज्योत्सना बेटा, इसका जो वेटेज रहता है लगभग मान के चलते हो एक से लेके दो सवाल का, एक से लेके दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। लगभग दो सवाल तो मानेंगे 100%, और फ्री के नंबर है ये, कुछ करना तो है नहीं बच्चों इसमें। साइन बदल दो और आंसर ले आओ, साइन बदल दो और आंसर ले आओ, जल्दी से कर दो बेटा। प्लस और डिवाइड को बदलना है, प्लस और डिवाइड को, तो प्लस तथा डिवाइड को अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो कौन से दो साइन सही होंगे कौन से गलत होंगे, ये वाली बात पता करनी है। जल्दी से कर दो बेटा, जल्दी से इसका आंसर बना देंगे। क्या बनना है बेटा? इसमें तीन सही है एक गलत है, हमें गलत वाला आंसर निकालना है। उसने हमसे क्या पूछा है, कौन सा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ये पूछा है। तो चेक कर लो, प्लस और डिवाइड को बदल दो, तो प्लस और डिवाइड को आपस में बदलूंगा तो प्लस की जगह बच्चों डिवाइड लगेगा, और डिवाइड की जगह बच्चों प्लस लग जाएगा, डिवाइड की जगह बच्चों प्लस लग जाएगा। हमने ये लगा दिया। अब इसको चेक कर लो, तो अब जब भाग लगाऊंगा बच्चों दो बार जाएगा, 6 का भाग 12 में दो बार गया। उसके बाद 8 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 16, और ये आपका 16 हो जाएगा सबको मिलाकर, ये सबको मिला के बेटा 16 हो जाएगा। तो 12 प्लस 16 कितना हो गया बेटा 28, 28 में से 7 गया 21, ये वाला तो सही है, ये वाला तो बच्चा सही हो गया, ठीक है। हमें गलत चाहिए था, ये वाला 21 बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक। अब इसको चेक कर लो, प्लस और भाग को बदल दो, प्लस ये रहा भाग ये रहा, और प्लस की जगह भाग कर दिया, भाग की जगह बेटा प्लस कर दिया। तो 12 का भाग 3 में लगाओ, तो 12 का भाग 3 में जाएगा तो 3/12 गुणा 8 करूंगा तो ये हो जाएगा 3/12 गुणा 8, तो 8 3 24 हो गया, 12 से ये दो बार कट जाएगा, तो ये पूरे का मान, इतने पूरे का मान बेटा 2 आ जाएगा। 9 में से 2 गया 7, 7 और 4 11, ये वाला भी सही है बच्चों, दूसरा वाला भी बच्चों सही है। तीसरे वाले को चेक कर लो, प्लस की जगह भाग लगा दो और भाग की जगह बेटा प्लस लगा दो। अगर इसको करूंगा 23 का भाग 46 में लगाओ बच्चों, ये 2 हो गया, 2 ये हो गया, और 14 पंजे ये कितना हो गया 70, 70 और 2 72, 72 में से 6 घटा दो बेटा कितना बचेगा 66 बचेगा। सर ये भी सही है, सर ये भी सही है। जब 3 ऑप्शन सही तो चौथा ऑप्शन गलत होगा, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन गलत होगा। प्लस की जगह भाग लगा दो और भाग की जगह बेटा प्लस लगा दो, तो 20 का भाग जैसे ही 6 में लगाएंगे जा ही नहीं रहा, 12 7 84 नहीं जा रहा, तो डी वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा। रॉन्ग पूछा था उसने, कौन सा गलत होगा, तो डी वाला ऑप्शन गलत होगा, यही इस सवाल का राइट आंसर है। तो पहले 3 ऑप्शन जब हमने चेक किए तीनों सही निकले, जब हमने पहले तीनों ऑप्शन चेक किए बच्चों तीनों ऑप्शन सही निकले, जब 3 ऑप्शन सही निकले तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बन जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन को चेक कर लेंगे अपने आप पता चल जाता है, ठीक। तो हमें रॉन्ग पता करना था, उसने पता कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, तो गलत ऑप्शन हमारा जो बनेगा बच्चों वो डी बनेगा। कुछ नहीं है, साइन बदल के चेक करने हैं। जिस बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी होती है वो स्पीड से चेक कर लेता है,
जिस बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती उसे थोड़ा सा टाइम लग जाता है बच्चों, ठीक है, उसे बच्चों थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कर लेंगे सारे बच्चे? अब तो ये वाले सवाल भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। टाइप नंबर 3 की तरफ चलें, टाइप नंबर 3 की तरफ बढ़े बेटा। अब बढ़ते हैं बच्चों टाइप नंबर 3 की तरफ। टाइप नंबर 3 की तरफ अब बढ़ते हैं बेटा टाइप नंबर 3 की तरफ। तो डिस्कस करते हैं टाइप नंबर 3 को। कभी कभी टाइप नंबर 3 में क्या आता है वो भी समझ लेते हैं। टाइप नंबर 3 कभी कभी कहता है बच्चों कि दो साइन परस्पर बदलने पर कौन सा समीकरण सही होगा। एक समीकरण दिया होता है, उसकी वैल्यू पूछता है, ठीक। जैसे मैंने एक समीकरण लिखा कि 16 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 6 बराबर मैंने एक समीकरण दिया, और सवाल बच्चों मैंने बोला कि इस इक्वेशन को सही बनाने के लिए किन दो साइनों को परस्पर बदलना होगा। साइनों को इंटरचेंज करना है, तो कौन से दो साइनों का इंटरचेंज कर दिया जाए कि ये इक्वेशन सही हो जाए। इस इक्वेशन को बराबर जीरो लेके आना है। अब बराबर जीरो लाने के लिए कौन से दो साइनों को आपस में बदलना होगा, कौन से दो साइनों को आपस में बदलना होगा, दो चिन्हों को बदलना होगा। सवाल कहता है दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा, आपस में बदलना होगा, बदलना होगा। ये वाली बात पूछता है बच्चों, ये वाली बात पूछता है। तो देखो डिवाइड और प्लस को बदलूंगा तो वही वाला रूल लगा सकते हैं, जहां डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा है, तो डिवाइड की जगह प्लस कर दूं। तो जैसे बेटा मैं प्लस की जगह डिवाइड लगाऊंगा, 3 का भाग बेटा 7 में जाता है, 3 का भाग 2 में जाता है बेटा, नहीं जाता, ऑप्शन गलत होगा। इंटू की जगह पे भाग लगाऊंगा, 2 का भाग इसमें जाता है, नहीं जाता, ये भी गलत होगा। तो जहां भाग नहीं जाता वो गलत कर लिया करो। माइनस और प्लस को बदल दूं तो माइनस की जगह बेटा प्लस कर दूं, और प्लस की जगह बच्चों अगर मैं माइनस कर लूं तो क्या इस इक्वेशन की वैल्यू निकल सकती है बेटा? निकल सकती है। कैश कर लो। ये कितना हो गया बेटा? 4 का भाग 16 में लगाऊंगा 4 बार, और 3 दूनी बेटा यहाँ कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। तो 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बच्चों सी बनेगा। सवाल का राइट आंसर सी बनेगा। तो करेक्ट आंसर है कि माइनस और अगर प्लस को आपस में बदल दिया जाए, माइनस और प्लस को आपस में अगर बच्चों बदल दिया जाए तो इस इक्वेशन का मान सही हो जाएगा। इस इक्वेशन का बच्चों मान सही हो जाएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? कंप्यूटर चलाना नहीं आता एग्जाम तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वो इतना बता देते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। वो एग्जाम क्वेश्चन खुला हुआ मिलेगा आपको, आपको बस अपने क्वेश्चन आंसर टिक करने हैं वहां पे कुछ नहीं करना, ठीक है। कंप्यूटर जिसे चलाना आता हो नहीं आता हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बच्चों कहते हैं एक दो एग्जाम दे लिया करो, जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि
कि किस तरीके से हम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हमें कैसे करना होता है, ठीक है। तो इसलिए सारे बच्चे हर एग्जाम को देते रहा करो, ऑनलाइन एग्जामों को। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार देने जाते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता, तो एक दो बार जब पेपर देने जाओगे तो आपको आइडिया लग जाता है क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। सिंगम राजपूत कहते हैं सर पेपर है मेरा कल। बहुत अच्छी बात है बेटा। तो जिन बच्चों का कल पेपर है, कल का पेपर है बेटा, वो सारे बच्चे, सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दे के आओ, अच्छे से एग्जाम दे के आओ। और मैं यही कहूँगा, रीजनिंग तो क्या, सभी सभी विषयों में झंडा गाड़ के आओ, खासकर रीजनिंग में तो गाड़ी देना, है ना। क्योंकि रीजनिंग आप हमसे पढ़ के जा रहे हो, तो आपके साथ साथ हमारा भी एग्जाम चलता है। अगर हमारे बच्चे स्कोर कम लाते हैं तो उसके साथ साथ टीचर का भी एग्जाम होता है कि टीचर ने पता नहीं कैसा पढ़ाया, बच्चों का स्कोर कम आया है। तो मैं ये चाहूंगा कि रीजनिंग का स्कोर तो अच्छा बनना चाहिए आपका, ठीक है। अभी डेट नहीं आई बेटा, एनटीपीसी की अभी डेट नहीं है, ठीक है। हाँ, तो एक सवाल दें, एक सवाल दूं बच्चों। ये सवाल दिया और इस सवाल में आपसे पूछा जाता है कि गणितीय रूप को सही करने के लिए कौन सा समीकरण को बदलना होगा, कौन से समीकरण को आपस में बदलना होगा। ये वाली बात हमसे पूछी जा रही है बच्चों, ये वाली बात बच्चों हमसे पूछी जा रही है। तो इस सवाल को कर देते हैं। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा, कोई बच्चा जल्दी से बता दे। सवाल कह रहा है गणितीय रूप से सही बनाने के लिए दिए गए समीकरण में कौन से गणितीय चिन्ह को बदलना होगा, कौन से गणितीय चिन्ह को बदलना होगा। तो क्या भाग और इनटू को बदल दें, या प्लस और माइनस को बदल दें। ये माइनस है बच्चों और ये प्लस है। या प्लस और इनटू को बदल दें, या प्लस और भाग को बदल दें। कौन से दो साइन बदल दें कि इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 159 बन जाए, 159 बन जाए। बता सकते हैं बेटा। प्रिंस शुक्ला, बिल्कुल बेटा। थोड़ा सा डिवाइड पर फोकस करोगे तो चीजें अपने आप मैनेज हो जाती हैं, अपने आप निकल आती हैं, ठीक है। अमित का कहते हैं सर आप टेंशन ना लो, हम सर 30 में से 27 तो करेंगे ही, आपका नाम रोशन करेंगे। बहुत अच्छी बात है बेटा, होना भी चाहिए, अच्छा स्कोर बनना चाहिए। एक अच्छे स्कोर से हमें भी खुशी मिलेगी और साथ साथ बेटा आपका सिलेक्शन होने के रेशियो भी बढ़ेगा बेटा, ठीक है। आरपीएफ एसआई में सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था। हाँ बेटा आते हैं, रीजनिंग के तो लगभग जो आपको कंटेंट कराया जाता है, कोई भी सवाल आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने मुझसे रीजनिंग पूरी पढ़ी होगी, कंप्लीट रीजनिंग पढ़ी होगी, तो मैं इस बात का वादा करता हूं कि आप किसी भी एग्जाम को देने चले जाओ, आपको ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि ये सवाल हमने सर से नहीं पढ़ा। आप हर सवाल को इस क्लास से पढ़ के जाएंगे। ये इस बात का वादा है कि कोई सा भी सवाल होगा, हर सवाल इस क्लास से निकाल देंगे हम, ठीक। हर क्लास को बेटा प्रॉपर तरीके से आपके इसी हर क्वेश्चन को क्लास से निकाल के देंगे बच्चों हम, ठीक है। जल्दी से बता दो बेटा। पूनम गुप्ता, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन से दो चिन्हों को आपस में बदला जाए, कौन से दो चिन्हों को आपस में बदला जाए कि इक्वेशन का मान 159 हो जाए। थोड़े बड़े सवाल आ जाते हैं हमें तो बेटा थोड़ा, हाँ टाइम तो लगेगा ही है। अब बड़ा सवाल है तो पढ़ने में टाइम तो लगेगा। मान लो एक पेज का सवाल आ गया तो पढ़ने में भी, करने में बेटा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा बच्चों, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन कुछ गड़बड़ आ रहे हैं, चेक कर ले बेटा। मैं एक बार मैं चेक कर लूँ, डिवाइड और इंटू को बेटा मैं चेक करूँ तो यहाँ पर इंटू की जगह बेटा डिवाइड लगा दूँ और डिवाइड की जगह बेटा इंटू लगा दूँ, तो क्या इससे काम चल जाएगा मेरा? नहीं चलेगा बच्चा, ऑप्शन ये गलत हो गया, है ना, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। प्लस और माइनस को बदल दूं या माइनस कर दूं बच्चों, यहाँ प्लस कर दूं तो बेटा काम चल जाएगा बेटा, तो भी आपका काम नहीं चल सकता बच्चा। ऑप्शन ये भी गलत होगा, ऑप्शन बच्चों ये भी गलत होगा। तो प्लस और इंटू को बदल दूं
तो प्लस और इंटू को बदल दो, यहाँ इंटू कर लूँ बच्चों और इंटू की जगह पे बेटा प्लस कर लूँ, यहाँ प्लस कर लूँ, तो 91 का भाग 4 में लगाएंगे बेटा, जा रहा है नहीं जा रहा? तो बच्चों ये भी सवाल थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। प्लस और डिवाइड को बदल दूं, तो प्लस की जगह के डिवाइड और डिवाइड की जगह बेटा प्लस कर दूं, तो क्या इससे काम चल जाएगा बेटा? इससे भी काम नहीं चलेगा। इसमें तो सारे ऑप्शन गड़बड़ लग रहे हैं। हैं? सारे ऑप्शन बेटा गड़बड़ लग रहे हैं इसमें, सारे ऑप्शन बेटा गड़बड़ लग रहे हैं। क्या बात है, सवाल में कुछ गड़बड़ है? माइनस और भाग करेंगे, माइनस और भाग हो सकता है। अगर माइनस भाग करूंगा तो यहां पर भाग कर लूं और यहां माइनस कर लूं, माइनस और भाग कर दूं, तो क्या वैल्यू बन सकती है? तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 6, 24, 12 और 24 कितना हो गया बेटा? 36। तो भी नहीं बनेगा बेटा, 36 माइनस करेंगे तो भी नहीं बनेगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे सवाल में, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत दिख रही है इस क्वेश्चन में। ये 99 हो सकता है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया हो, ये 99 हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। भाग और इंटू को बदल दूं, अगर भाग और इंटू को मैं बदल दूं तो वैल्यू क्या बनेगी बेटा? 11/4, तो भी नहीं बनना। अगर यहाँ 99 कर दूं, प्लस माइनस को बदल दूं, माइनस प्लस कर दूं, तो 11×9 99, 4/9 हो जाएगा, तो भी नहीं बनेगा। थोड़ा सा टाइपिंग एरर लग रहा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा टाइपिंग एरर लग रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में। मैंने देख लिया, टाइपिंग एरर है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, इस सवाल में बच्चों टाइपिंग एरर है। मैंने देख लिया बेटा, ऑप्शन नहीं बनेंगे, ऑप्शन रॉन्ग है, मैंने देख लिए। कोई बात नहीं बेटा, एक अगला सवाल दे देता हूं, उसको सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन रॉन्ग थे, हटा देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए HW दे देता हूं। ये वाला सवाल बेटा आप HW में लगा देंगे, ठीक है, नंबर बदलने हैं। और ये वाला सवाल बच्चों HW में लगा देंगे। दो सवाल मैंने आपको दिए हैं, आप इन दोनों सवालों को HW में सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को छोड़ दें बेटा, उस सवाल को छोड़ देंगे, टाइपिंग एरर हो गया था उसमें। इन दोनों सवालों को बेटा ऑप्शन से लगा लेना। ये HW दे दिया बेटा मैंने, बाकी एक क्लास और इसकी बची है। कल थोड़ी सी प्रैक्टिस और कराऊंगा इस क्वेश्चन की बेटा, ठीक है, कल हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन हम और समझने वाले हैं, तो कल की क्लास में थोड़े से क्वेश्चन और समझेंगे। DPP आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, आपको इसकी सारे सवाल लगा लेना। उस क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग एरर था, कुछ भी नहीं था, ठीक है, कोई नंबर एक गलत लिख गया होगा, ठीक। बाकी ये दो सवाल मैंने आपको HW में दे दिए हैं, बाकी प्रैक्टिस सीट में आप और कुछ सवाल दे दूंगा और आप प्रॉपर तरीके से सारे सवाल लगा सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को पता है, सबसे पहले भाग सॉल्व करना होता है, दूसरे पर इनटू। इनका पैटर्न कभी नहीं चेंज होना चाहिए, और इन्हीं के बेस पर प्लस माइनस को बेटा कुछ भी कर सकते हैं, प्लस माइनस को बच्चों हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे कल, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।